भारत ने इस बार पाकिस्तान को ऐसे घसीटा है कि जानकर आपको मजा ही आ जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह भारत आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को मजा चखाता रहता है, लेकिन आज जो भारत ने किया उसको देख आप उछल पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है और क्या क्या आरोप लगाए हैं। दोस्तों, खिसियाया हुआ अमेरिका भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। भारत पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की एक भी बात नहीं मान रहा। यही बात उसको खल गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी भारत द्वारा ईंधन खरीदने पर ऐतराज जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि भारतीय जहाज रूसी टैंकर से तेल लेकर गुजरात के बंदरगाहों पर उतर रहे हैं। यह ट्रांसफर हाई सी के माध्यम से हो रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को बताया कि एक भारतीय जहाज ने दूर समुद्र में एक रूसी टैंकर से तेल उठाया और उसे पश्चिमी तट पर गुजरात के एक बंदरगाह पर लेकर आया, जहां इसे परिष्कृत किया गया और फिर उसे भेज दिया गया। यूक्रेन पर फरवरी के आक्रमण के लिए मॉस्को पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंधों के तहत कच्चे तेल, रिफाइंड फ्यूल्स, डिस्टिलेट्स, कोयला और गैस सहित रूसी मूल के ऊर्जा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि रिफाइंड प्रोडक्ट उस जहाज पर वापस डाल दिया गया था और यह बिना किसी गंतव्य के रवाना हो गया था। पात्रा ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि रूसी कच्चे तेल को रिफाइन किया गया था और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्टिलेट में परिवर्तित किया गया था। हालांकि उन्होंने भारत पोत या फिर रिफाइनर की पहचान नहीं की। दुनिया के तीसरे नंबर के तेल आयातक और उपभोक्ता भारत ने अतीत में इतनी मात्रा में कभी तेल नहीं खरीदा था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय तेल कंपनियां कई पश्चिमी देशों और कंपनियों द्वारा छोड़े गए रूसी तेल को छूट में ले रही है। दरअसल माइकल पात्रा की टिप्पणी अमेरिकी चिंताओं के लिए भारत का पहला आधिकारिक सार्वजनिक संदर्भ है। भारत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ। इसके साथ ही भारत ने कभी भी रूस के यूक्रेन हमले की निंदा भी नहीं की, जिसे वो अभी तक सैन्य अभियान बताता रहा है। रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे भारत और चीन। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका आयात बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ये कई महीनों से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है। इसका फायदा भारत और चीन जैसे देश उठा भी रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ी इस खरीद के चलते अप्रैल महीने में रूस से भारत का कुल आयात बिल बढ़कर $2.3 बिलियन पर पहुंच गया, जो ठीक एक साल पहले की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार अप्रैल में भारत ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का ही आयात किया। रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल का हिस्सा $1.3 बिलियन यानी 57% रहा। भारत ने रूस से कच्चे तेल के अलावा जिन चीजों का आयात किया उनमें कोयला, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल, फर्टिलाइजर और नॉन इंडस्ट्रियल हीरे शामिल रहे। रूस से भारत की बड़ी खरीदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अप्रैल महीने में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद क्रूड ऑयल का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। आंकड़ों के अनुसार कुल आयात की बात करें तो अप्रैल महीने में रूस छठे स्थान पर रहा। ठीक एक साल पहले रूस कच्चे तेल के मामले में 7वां सबसे बड़ा सप्लायर था और टोटल इंपोर्ट में वो 21वें स्थान पर था। आयात और निर्यात मिलाकर यानी कुल व्यापार के मामले में इस साल अप्रैल के दौरान रूस भारत का 9वां सबसे बड़ा भागीदार रहा। दोनों देशों के बीच अप्रैल महीने में $2.42 बिलियन का व्यापार हुआ। इस दौरान रूस को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 59% गिरकर महज $96 मिलियन पर आ गया। भारत ने रूस को आयरन और स्टील, दवाइयां, समुद्री उत्पाद और वाहनों के कल पुर्जे यानी ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात किया। आपको बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इस हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए आर्थिक पाबंदियों का सहारा लिया। इससे क्रूड ऑयल समेत कई कमोडिटीज की कीमतें ग्लोबल मार्केट में आसमान पर पहुंच गई। हालांकि भारत ने इस पूरे प्रकरण में खुद को न्यूट्रल रखा और पश्चिमी देशों के प्रेशर के बावजूद भी इस मामले पर चुप रहा। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के चलते कई देशों ने भारत की आलोचना की।
आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां आतंक के पनाहगार को भारत ने इस कदर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान रुवासा हो गया है। भारत ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई बार पटका है, लेकिन इस बार भारत ने जो किया वो देखने लायक है। दोस्तों, आपने हमेशा ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को खिलाफत करते हुए ही देखा होगा, लेकिन अब आप इन दोनों को एक साथ कदम बढ़ाते हुए देखेंगे। पहली बार भारतीय और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ होंगी। पहली बार ही पाकिस्तान खुलकर आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्यवाही उठाता दिखेगा। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत में अक्टूबर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद रोधी अभ्यास में शामिल होगा, जो कि एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में भले ही अभी तक उतनी गर्मजोशी नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बनने जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के तहत भारत अक्टूबर में आतंकवाद रोधी ड्रिल्स का आयोजन करने जा रहा है। पाकिस्तान ने इसमें भाग लेने पर सहमति जताई। समाचार एजेंसी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से खबर दी है कि पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के दल आतंकवाद रोधी अभ्यासों में भाग ले चुके हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान इस तरह के किसी ड्रिल में हिस्सा लेने हिंदुस्तान आएगा। शंघाई सहयोग संगठन के रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के तहत ये इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म ड्रिल इस साल अक्टूबर में होनी है। भारत इस ड्रिल का मेजबान देश है। पाकिस्तान के इसमें भाग लेने की जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिकार ने दी। उन्होंने कहा कि इस साल एससीओ रेड्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ये ड्रिल भारत में हरियाणा के मानेसर में अक्टूबर में होनी है। पाकिस्तान एससीओ का सदस्य है और वो इसमें हिस्सा लेगा। जब इसे लेकर हमसे संपर्क किया जाएगा, आपको इसकी और जानकारी दे दी जाएगी। इस एंटी टेररिज्म ड्रिल में भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी हिस्सा लेंगे। ये सभी देश चीन की पहल पर बने शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा हैं। भारत और पाकिस्तान का इस तरह साथ आना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में तल्खी बनी हुई है। भारत के इस निर्णय की पाकिस्तान ने तीखी आलोचना की थी। इसके बाद दोनों देशों में राजनयिक संबंध काफी नीचे आ गए। पाकिस्तान ने भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया। भारत बार बार पाकिस्तान को साफ करता रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में एक सामान्य पड़ोसी की तरह रिश्ते रखने में विश्वास रखता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।